ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें 3 बाप का परिचय सबको देना है, परंतु कहानी मिसल सुनाओ। यही नवीनता हमें करनी है कि बाप का परिचय देना है, वो भी कहानी मिसल सुनाओ, क्योंकि जब तक बेहद बाप को पहचाना नहीं है तब तक वर्षे के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। दूसरी, आज बाबा ने बहुत सुंदर रमणीक बात सुनाई है कि बच्चे ये बाप एकदम नया है। कैसे नया है? तो बाबा कहे, गीता में दिखाया है कि कृष्ण को हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। अब वास्तव में बाप तो बिंदी है, ये नई बात है। अगर बिंदी का साक्षात्कार होता था तो न अर्जुन समझ सकता था, न और कोई समझ सकता था। इसीलिए बाबा कहे, ये बात बाप ने एकदम बाप के परिचय में नहीं सुनाई है, जो तुम्हें सबको सुनानी है कि वो हजारों सूर्य से तेजोमय नहीं है, लेकिन बिंदी स्वरूप है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। आज की मुरली से जो प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा ने आकर कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर, बाबा को मनुष्य ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहते मैं तो बिंदी हूं। बाबा कहता मैं तो बिंदी हूं, तो नया बाबा हुआ ना, नया परिचय मिला ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसीलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। इसलिए करेक्शन करते हैं बाबा, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच ये अक्षर शोभता नहीं है, मैच नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहे निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे निराकार शिव भगवानुवाच। यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं, जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूं। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूं। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्य को पूछते हैं, तुम बच्चों को समझाना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्य को पूछते हैं,
तुम बच्चों को समझाना है। क्या समझाना है? जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहां से जाना? बाबा कहे पूछो उनसे। जब ऋषि मुनि कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, नेति नेति कहा, फिर तुमने कहां से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई को दे नहीं सकते, वो कभी कोई को भी दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। आज कई दुख के कारण तो अनेक धर्मों के कारण है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही कितने झगड़े होते हैं, तो कई दुख तो इन धर्मों के कारण हो जाता है। तो बाबा कहे इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है, ऐसे ही ये चक्र बना हुआ है। दुख कौन देते हैं ये किसको पता नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते ही नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूं। बाबा खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूं, बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहां भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है, फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है। यही बाबा से योग में कहते कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूं, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूं आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे
महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। कलयुग के बाद फौरन सतयुग है। वह पतित, कलयुग पतित, यह पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में। यह कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवता और असुरों की लड़ाई कलयुग में कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुखधाम है। द्वापर में है दो बाप। सतयुग में तो कोई बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुखधाम है। द्वापर में है दो बाप, लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्यात्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं। क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इस समय हमको 3 बाप होते हैं। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना? ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है। उनको शरीर तो है नहीं, ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसे ही समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे से वर्षा ले रहे हैं। वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना है, यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है, किस लिए? घर ले जाने। अभी बाप आया है हम बच्चों को घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़ और यह है साकारी मनुष्य का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं,
रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा की माला नहीं बन सकती क्योंकि ब्राह्मण बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। बाबा भी वास्तव में नया है। कैसे? वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं कि परमात्मा बिंदी है। ये सब बातें नहीं होने कारण मनुष्य मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनका ही सैपलिंग लगेगी। बाबा कहे जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही तो याद किया जाता है। दुनिया में कोई दुख देने वाले को कभी याद नहीं करते, सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उन्हों को ये मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। भारत का सबसे पुराना दुश्मन कौन? रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? शरीर और आत्मा दोनों का दुश्मन कौन हो गया? किसी ने कहा रावण। रावण में आत्मा है? पूछते बाबा, रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है। जिसका पुतला बनाते हैं, तुम जानते हो अभी है दुख फिर सुख में जाना है। अभी है दुख फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका आना न्यारा है। शिव बाबा का आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं, पानी की बात नहीं है, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट नहीं करता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा को एडॉप्ट नहीं करता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूं। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, ब्रह्मा बाबा कहाँ जाता है, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे।
आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहां नहीं भटकना है। जहां जहां बाबा जाते हैं उनके पिछाड़ी नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहां याद करो। शिव बाबा कहते तुम मुझे वहां याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग है, नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं। ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद क्या होगी, निकल जाएगी। बाबा कहे पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो। मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, फिर हम दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहाचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अलफ बे मूल बात है, याद की यात्रा। मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है। याद एक मुश्किल सब्जेक्ट है। अलफ को याद करना क्यों? क्योंकि अलफ को ही भूले हो। भगवान को कोई नहीं जानते। गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं, और कोई ले नहीं जा सकते हैं, बाकी तो सब अंधियारे में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहे एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय
विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। वर्तमान समय बाबा कहे विशेष माया का प्रभाव कौन सा है? मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। आज का स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। ओम शांति।